हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। जब भी आप दिन में पहली बार अपने स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते होंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता होगा और उस नोटिफिकेशन को आई अंडरस्टैंड, आई एग्री या फिर कंफर्मेशन देने के बाद ही आप अपने लॉगिन प्लेटफॉर्म में एंटर कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन सेबी की तरफ से आता है और सेबी कहता है कि 90% से ज्यादा लोग मार्केट में स्पेसिफिकली F&O में लॉस बनाते हैं और वो लॉस ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये से ज्यादा का होता है। उसके अलावा 28% से ज्यादा की ब्रोकरेज लग जाती है। प्लस इस बार बजट के बाद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट पास करी थी, आपने वो स्टेटमेंट तो सुनी ही होगी। हिंदी में सट्टा बोलते हैं। अब उन्होंने भी इस चीज पे स्टैंप लगा दिया है कि स्टॉक मार्केट सही में सट्टा है। बट क्या स्टॉक मार्केट एक्चुअली में सट्टा है और इतनी डिफिकल्ट है मार्केट में प्रॉफिट बनाना? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ज़्यादा डिफिकल्ट है अपने आप पे कंट्रोल करना, और जब तक आप स्टॉक मार्केट में अपने आप पे कंट्रोल करके डीसीपी को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको वहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप डीसीपी को फॉलो करते हो तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर आप डीसीपी को फॉलो करते हो तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डीसीपी क्या है? डीसीपी मतलब डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, पेशेंस। अगर आप डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, पेशेंस इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हो और अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डीसीपी क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि निफ्टी जब तक एक रेंज बनाएगा या फिर जब निफ्टी रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब मैं उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करूंगा। हम लोग ऑप्शन बायर हैं, इसलिए हम बाइंग की तरफ प्रेफरेंस रखते हैं, हम सेलिंग थोड़ा सा कम करते हैं। आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि निफ्टी ने जो ये रेंज बना रहा है, जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा तब मैं उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करूंगा। अब निफ्टी की रेंज हो गई 25,700 मान लीजिए और नीचे की तरफ हो गया 25,600, और जब तक निफ्टी इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। ये हो गया आपकी स्ट्रैटेजी। अब डिसिप्लिन आप ये कर रहे हो कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी सही है और आप उस स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। हो सकता है आपको उस दिन ट्रेड ना मिले, 1-2 दिन ट्रेड ना मिले, 3 दिन ट्रेड ना मिले, लेकिन जब चौथे दिन आपको ट्रेड मिलेगा तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या हो गया कि जो आपकी स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी सही है और आपने बैक टेस्टिंग करने के बाद वो स्ट्रैटेजी बनाई है, जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि उस स्ट्रैटेजी में जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस रखते हो कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है और 100% प्रॉफिट होगा, तो वो चांसेस नहीं है। 100% मार्केट में कोई भी सही नहीं हो सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई भी, कितना भी बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट हो, भगवान के अलावा 100% मार्केट में कोई भी सही नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिन हो गया कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करोगे। कॉन्फिडेंस होगा कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है आपके हिसाब से वो स्ट्रैटेजी सही है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज पेशेंस। अगर आपको पेशेंस है और आपको पेशेंट रखना पड़ेगा वहां पर कि आप जब तक इस स्ट्रैटेजी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आप पेशेंटली वेट करोगे। जब उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब आप उस स्ट्रैटेजी में बाइंग या सेलिंग करोगे। मान लीजिए आपने पेशेंस नहीं दिखाया, आपने पेशेंस लूज कर दिया और यहाँ पर जब निफ्टी ने रिकवरी दिखाना स्टार्ट करी थी तब आपको लगा कि चलो ठीक है, अब निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है, प्लस इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है तो निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा, और आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाइंग कर ली, तो आपको यहाँ पर लॉस हुआ होता बिकॉज उसके बाद निफ्टी साइडवेज चला गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि डीसीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लस आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना। हम भी रेगुलर बेसिस पे ट्रेड लेते हैं और मैं रेगुलर बेसिस पे अपने प्रीमियम मेंबर्स को प्लस फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूं कि मैं वेट कर रहा हूं और जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस रेंज का तभी हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। हमारे को 80% ऑफ द टाइम प्रॉफिट होता है, लेकिन 20% ऑफ द टाइम लॉस भी होता है, और उसके बारे में भी मैं रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और डीसीपी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब तक आप डीसीपी को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं या फिर आपके कुछ और थॉट्स हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, हम भी देखेंगे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।